महाराष्ट्र जाती हूँ, मैं आम लोगों से मिलती हूँ। हमारे बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत खुशी से रहते हैं। उनको खुद बिहार से ज़्यादा बढ़िया महाराष्ट्र में अच्छा लगता है रहना। अच्छा, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं गायिका विधायिका बनना चाहती है, आउटसाइडर आपको कहा जा रहा है। इस क्लेम को कैसे, बेनीपट्टी से आप बिलोंग करती है ना शायद? मेरा जन्म दरभंगा जिला में हुआ है, लहरियासराय खराजपुर में। तो दरभंगा जिला के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा ननिहाल है और मैं बाहरी बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने मिथिला के लिए बहुत गीत गाए हैं, सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर में। और मैंने अपने संस्कृति को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो जो लोग बोलते हैं बाहरी है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस सेंस में मैं बाहरी हूँ। लेकिन बाहरी इस सेंस में ना कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, परिसीमन होता है, विधानसभा का एक क्षेत्र सुनिश्चित है। आप बेनीपट्टी में रहती हैं शायद, या रहा करती हैं, ऐसा कुछ है? या फिर दरभंगा, जहाँ लहरियासराय की आपने बात की, वो भी अलग विधानसभा है। यहाँ के कार्यकर्ता जितने रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी, मैं बाहरी हो जाऊंगी, क्योंकि कहीं विधानसभा के लिए तो होंगी मैथिली। कैसे कैसे हो सकता है? जब आपको संविधान ने अनुमति दी है कि आप कहीं से भी लड़ सकते हो, तो क्या हर इंसान के ऊपर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये सवाल उठाना और संविधान सम्मत है, इसीलिए आप उम्मीदवार हैं भी। तो सामने वाला अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें बोलने दीजिए। मैं तो अभी सब चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर विरोधी, या फिर वो ही नहीं, और भी जितने लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो क्या बोलते हैं, सब पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। ना ये सवाल मैं एंटरटेन कर सकती हूँ अब। अच्छा, लोक गायिका होने के नाते जितने भी गायक लोग फिलहाल हमें राजनीतिक पटल पर दिख रहे हैं, ख़ास तौर पे लोक गायकों की मैं बात कर, लोक गायक भी नहीं, लोक भाषाओं की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी की, उसमें जो वल्गैरिटी है, जो शब्दावली प्रयोग होती है, उसे एक सिंगर के तौर पे मैथिली कैसे देखती हैं और एक पॉलिटिशियन के तौर पे कैसे देखती हैं? वो एक अलग ही टॉपिक है कि, लेकिन हम जवाब चाहते हैं, क्योंकि आप सिंगर मैथिली ठाकुर भी हैं। मेरे लिए क्या है, एक लकीर आपने खींची, मतलब आपने नहीं, मतलब एक लकीर है हमारे समाज में। अगर आपको अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है, कुछ कठिन करना है, जो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को साधने के लिए उसी के पैरेलली दूसरी बड़ी लकीर खींच दो। तो इसीलिए संगीत में मैंने अपने लिए जो लकीर खींची है, राजनीति में उसी के पैरेलली मैं दूसरी लंबी लकीर खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जहाँ तक आप बात करें भोजपुरी भाषा में वल्गैरिटी की, तो आप वो भी देखिए कि भोजपुरी भाषा में वल्गैरिटी की नहीं, भोजपुरी भाषा के गायन में जो गाने यूज हो रहे हैं, बोल रहे भोजपुरी भाषा का साहित्य इतना बड़ा है, उस भोजपुरी भाषा के लोग कितने बड़े हैं जो मैंने गाए हैं, लोगों को सुनाए हैं। भोजपुरी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं जिन्होंने सिर्फ सामाजिक गीत गाए हैं, लोकगीत गाए हैं, जिनकी शब्दावली अच्छी रही हो। तो मैं नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस अगर मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी।